आपको और हमको होता है। दो सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं और बड़े आनंद के साथ में माँ सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। माँ नील सरस्वती, दो सरस्वती हुई हैं। एक जो ब्रह्मा जी के पास में आप माता ब्रह्माणी के रूप में मां सरस्वती का दर्शन करते हो, कराए आप लोगों ने? फोटो देखा है मां सरस्वती का? जम के तो बोलो, सबने करा है ना? एक सरस्वती माता का वो स्वरूप और एक मां सरस्वती का वो स्वरूप जो कंठ में रहकर माता का कलर नीला पड़ गया, जिसको मां नील सरस्वती के नाम से पुकारा जाता है। बोल मां नील सरस्वती माता की। जो माता का कलर नीला पड़ गया, मां नीले स्वरूप में हो गई, मां नील सरस्वती। केवल एक सरस्वती है जिनका स्वरूप नीला है, जिनकी आराधना ऋषि वशिष्ठ जी ने करी है, जिनकी तप साधना, जिनकी आराधना स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो हे जगत जननी पार्वती, हे तारा, 10 विद्याओं में से तुम एक विद्या हो और तुमने इस सरस्वती को प्रकट किया है, तुम्हारा ही स्वरूप है। मैं वर देता हूं जो इस नील सरस्वती की आराधना, साधना, स्मरण, स्तोत्र जप करेगा, पाठ करेगा, उच्चारण करेगा, उसको कभी ज्ञान की, कभी बुद्धि की, कभी विवेक की, कभी कमी ना हो, कभी कमी। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था, वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। क्यों झूठ बोल रही हो कि बच्चों के पेपर चल रहा है? अरे महाराज, मैं मेरे बच्चों की थोड़ी ना कह रही थी, तो मैं तो पड़ोसी के बच्चे की कह रही थी। उनको वाह रे गजब, ये तो उसी में का हाल है जैसे एक अम्मा रोज बेचारी लकड़ी लेने जाए, रोज थक जाए, थकने के बाद भगवान से कहे, भगवान मैं तो बहुत थक गई, तू तो मुझे उठा ले, अब तो संसार से उठा ले, अब मुझे रहना ही नहीं, तू तो उठा ले। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान ये रोज रोज कहती है उठा ले उठा ले, उठा ला। तो भगवान बोले, कोई झाड़ू है जो उठा ले? परंतु रोज रोज तो कह रही ना उठा ले उठा ले। तो भगवान कहा ठीक है, अब कल बोलेगी तो उठा लाऊंगा। उसने कल फिर, हे भगवान मैं तो थक गई, संसार में आकर फंस गई, तो मुझे उठा ले। भगवान सामने प्रकट हो गए, अम्मा चल मैं तुझे उठाने आया। अम्मा बोली, मैं मेरी थोड़ी ना कह रही, लकड़ी का गट्ठा उठा ले, ये लकड़ी का गट्ठा उठा, मैं मेरी थोड़ी ना कह रही। अम्मा बोले तू तो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे उठाने आ गया, फालतू हूं मैं। भगवान लक्ष्मी जी को देख के बोले, बहुत चतुर है, साधारण नहीं है, कोई उठे। भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि तुम बोलो, क्या तुम्हें सिर मिला? हाँ, आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, ब्रह्मदेव असत्य बोल रहे हैं। असत्य बोल रहे हैं? हाँ। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो पूछ लो। ये केतकी के पुष्प से, केतकी के पुष्प को भगवान ने लिया और पूछा, क्यों केतकी के पुष्प? क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है? क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला है? केतकी का पुष्प ब्रह्मा को मस्तक मिला जानकर केतकी का पुष्प बोला, हाँ ब्रह्मा को शीश मिला, ब्रह्मा को सिर प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा को मस्तक मिल गया। हाँ, भगवान आकाशवाणी कर कर बोले, ये ब्रह्मा जिस केतकी के पुष्प को लेकर आया है वो झूठ बोल रहा है। ए केतकी के पुष्प, भगवान शंकर कहते हैं, केतकी के पुष्प में तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। और अगर कोई भूल से भी केतकी का पुष्प शंकर को चढ़ा देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर भगवान शिव पर नहीं चढ़ता, शंकर पर नहीं चढ़ता। शिव को प्रिय है पुष्प में आंख का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है, शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है
शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी। तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में, शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग, वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री, अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्र का स्मरण कर कर करते सरसों का जो पुष्प है उसमें आनंद की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं, ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है, ऐसा नियम है। कहीं ठेका, कोई ठेकेदारी करते ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का, उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आए। दान बेजंती का बसंत पंचमी के दिन अगर बेजंती का दान कर दिया जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, सास बहू देवरानी जेठानी में अपार प्रेम रहता है। कौन से दिन? जम के बोलिए, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन बैजंती का दान काय के लिए? घर परिवार में प्रेम को बढ़ाने के लिए। और याद रखो,
आज के समय में किसी के घर में धन की कमी नहीं है, अगर घर में कमी है तो केवल शांति की कमी है, शांति नहीं है। बहुत प्रयास करें। अच्छा, कथा भागवत कीर्तन लोग इतने सुन रहे, इसके बाद भी फिर भी बहुएं कह देती हैं, कई लोग कह देते हैं अरे महाराज इतनी कथा करवाई, इतनी कथा सुनी, क्या फायदा हुआ? तो भी जैसी तो कथा सुनने से क्या लाभ, कथा करवाने से क्या लाभ? आपसे निवेदन है, कथा सुनने के बाद आप जब घर पर जाएं, थोड़े बदले से नजर आए तो घर के बेटा बहू, परिवार में पति पत्नी कोई कहे आज अम्मा कुछ बदली